Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चैनल्स की फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे ये आपका क्या है बेरिश चैनल है, जिसमें आपकी ये क्या है लोअर हाइज की फॉर्मेशन है और लोअर लोज की फॉर्मेशन है। बेरिश चैनल में कहते हैं जब भी प्राइस इसके नियर आएगा हम सेलिंग करेंगे और इसके नियर आएगा हम बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे और इसमें जब डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो बाई का ट्रेड लेंगे। ये आपका एक बेरिश चैनल, ठीक है। सेम इसमें आपका क्या रहेगा, एक बुलिश चैनल भी है। क्या है? बुलिश चैनल। बुलिश चैनल की फॉर्मेशन क्या है आपकी, ये बेरिश चैनल है और ये फिर आपका बुलिश चैनल। इसमें क्या है आपकी फॉर्मेशन कैसे है, हायर लोज की फॉर्मेशन और हायर हाइज की फॉर्मेशन है। यानी कि ये सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, सपोर्ट लाइन के नियर बाई करेंगे, रेजिस्टेंस लाइन के नियर सेलिंग करेंगे। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। क्या है, अब यहाँ पे 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये सबसे इफेक्टिव क्या है पैटर्न है किसमें, ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी 90% तक की है। क्या है, 90% की एक्यूरेसी है, यानी कि 90% चांसेस हैं कि आपका ट्रेड क्या रहे, आपका सक्सेसफुल रहेगा अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बेस पे कोई भी एंट्री ले रहे हैं। ओके, और ये हमारा बुलिश भी है और बेरिश भी, यानी कि इसमें आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, बुलिश भी मिलेंगे और बेरिश, बुलिश एंड बेरिश। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स ये आपका बुलिश और बेरिश। इसको हम ड्रॉ कैसे करें, यानी कि ये किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स 2 ट्रेंड लाइंस का कॉम्बिनेशन है। किसका है, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन का ये कॉम्बिनेशन है, दोनों लाइंस का। किस तरह से, जैसे कि प्राइस ऐसे अप गया, प्राइस की ये मूवमेंट हुई, प्राइस अप गया, अप आने के बाद फिर ये डाउन आया, तो ये क्या था लो और ये क्या था इसका हाई। इसके बाद में क्या हुआ, ये सेकंड जो लो है वो प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या हो गया, इसका हायर लो हो गया और प्राइस फिर से अप गया। लेकिन फिर से क्या नहीं किया उसने, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और ये डाउन आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, लोअर हाई, प्राइस फिर से अप गया और ये फिर से डाउन आया, फिर ऐसे अप गया और इस तरह से ये हुआ। अब हमने फिर से क्या किया, लो को लो से कनेक्ट कर। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही थी, हायर लो हायर लो हायर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो इसमें हमने क्या किया, हाई को हाई से कनेक्ट। ये आपकी 2 लाइंस ड्रॉ होंगी। ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, अप ट्रेंड लाइन, और ये डाउन ट्रेंड लाइन। ये 2 लाइंस का कॉम्बिनेशन है। क्या है, अप ट्रेंड लाइन एंड डाउन ट्रेंड लाइन। इससे क्या आइडिया हो रहा है, यानी कि प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और लोअर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा है और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। कोई भी हाई और लो किससे बनते हैं, किससे बनते हैं, प्राइस की मूवमेंट। हाई और लो किससे बनते हैं, जब डिमांड हाई होगी तो प्राइस अप जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो डाउन आएगा। लेकिन हाई कब जाएगा, प्रीवियस हाई कब ब्रेक होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो, या प्रीवियस लो कब ब्रेक होगा, जब और ज़्यादा वॉल्यूम से प्राइस डाउन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसका मीन क्या है कि मार्केट में धीरे धीरे वॉल्यूम्स क्या हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, मतलब ट्रेडर का जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। रेंज छोटी होती है, प्राइस की मूवमेंट की रेंज क्या होती जा रही है, बहुत नैरो होती जा रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तो ये अगर हम इसको देखें तो इससे क्या होगा, आप बिल्कुल उसी तरीके से देखिए जैसे कोई बैलून है। क्या है,
दिव्यांशु बैलून है, आप उसको ऐसे प्रेस करना स्टार्ट कर दो। जैसे अभी काफ़ी बड़ा है, आप उसे क्या कहेंगे, दोनों तरफ से प्रेस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या होगा लास्ट में, क्या होगा, फट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से प्राइस क्या है, फटेगा। क्या है, या तो ऊपर या फिर नीचे। यानी कि अब इसका एक ब्रेकआउट होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स का ब्रेकआउट। अब इसमें दोनों में से किसी भी साइड में ब्रेकआउट हो सकता है, अप साइड का भी हो सकता है और डाउन साइड का भी हो सकता है। अगर रेड कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे, किसको, अप ट्रेंड लाइन को रेड करे, और इसका भी लो ब्रेक हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सेल का ट्रेड बना लीजिए। और अगर ग्रीन कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर दे, किसको, बता, एकदम से सडनली क्या आ गई, डिमांड आ गई, किसको, डाउन ट्रेंड लाइन को, ग्रीन कैंडल, और उसका भी हाई ब्रेक हो जाए, तो फिर आप क्या कीजिए, बाई कीजिए और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस ऑलवेज हमें क्या रखना है, बहुत छोटा रखना है। क्या रखना है, उसी कैंडल के हाई या लो का रखना है जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। सो ये है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन कब होती है, कौन कौन सी लाइन का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन दोनों का। ये टू लाइंस का कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा। और हमारा इसमें बाई का भी ट्रेड हो सकता है, सेल का, यानी कि बुलिश भी और बेरिश भी, किसी भी डायरेक्शन में। हमें सिर्फ वेट करना है ब्रेकआउट का, कि किस तरफ का ब्रेकआउट होता है। और ब्रेकआउट कैंडल के ही हाई और लो का क्या रखेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट में स्टॉप लॉस हमें ऑलवेज क्या रखने हैं, स्मॉल रखनी है। क्या है, छोटे रखने हैं स्टॉप लॉस। टारगेट हमारे बड़े हों, लेकिन स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, फिर इसको चार्ट पे देखेंगे तीनों तरह के ट्रायंगल्स को। तो ये आपका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सो ये कुछ इस टाइप से रहेगा। क्या है, ये ऊपर क्या है, ये अप ट्रेंड लाइन, ये डाउन ट्रेंड लाइन है, और ये आपकी अप ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये क्या हो रहे हैं, ये ऊपर क्या बन रहे हैं आपके, लोअर हाइज, और नीचे हायर लोज, दोनों की फॉर्मेशन होगी। और ये रेंज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। अब इसमें से दोनों तरफ का ब्रेकआउट हो सकता है। ये इस लाइन का भी ब्रेकआउट हो सकता है, यानी कि ये हमारी जो अप ट्रेंड लाइन को क्या कहते हैं हम, सपोर्ट लाइन, और डाउन ट्रेंड लाइन को कहा जाता है रेजिस्टेंस लाइन। सो यानी कि अप ट्रेंड लाइन का यानी कि सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हो, सेल का ट्रेड लेंगे। अगर ये इस लाइन यानी कि जो डाउन ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हो, ग्रीन कैंडल, तो हम बाई का ट्रेड। और इसमें आपके 90% आपके टारगेट अचीव होने के चांसेस, 90% सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है। किसका, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसमें हम, ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल्स। असेंडिंग ट्रायंगल्स में क्या है, हाई लोज की फॉर्मेशन है, लेकिन हाई इक्वल है। क्या है, हाई क्या है, हाई इक्वल है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, प्राइस बार बार कहाँ से, रेजिस्टेंस लाइन से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। वैसे तो हम इसको भी क्या कहेंगे, ये वैसे तो हमारा क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल्स क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल्स एक बुलिश पैटर्न है। और क्या होगा इसमें, ये क्या है, ये फॉर्मेशन है। ये क्या है, लो, ये हायर लो, ये हायर लोज, हायर लोज की फॉर्म, ये हाई क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो वैसे तो क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें क्या होगा, ग्रीन कैंडल अगर किसको हाई को ब्रेक करे, इस रेजिस्टेंस लाइन को, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ब्रेक करे, उसका भी हाई ब्रेक करे। बट आप दोनों तरफ के ट्रेड इसमें भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, किसका, किससे, तो इसमें भी आप सेलिंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें भी हम बोथ साइड का, वैसे थ्योरेटिकली क्या है, ये सिर्फ एक बुलिश पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। बट पॉसिबिलिटी क्या है इसमें भी क्या हो सकता है, अप ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो सकता है रेड कैंडल से। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, किसका, सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड आपका है, इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसमें क्या है, आपकी लोअर हाइज की फॉर्मेशन है, बट लो इक्वल है। क्या है, लो इक्वल है। तो इसमें क्या है, आपकी ये सपोर्ट लाइन है, ये आपकी सपोर्ट लाइन है। ये क्या है, इसमें फॉर्मेशन क्या हो रही है आपकी, लोअर हाइज की, क्या हो रही है, लोअर हाइज की। तो इसमें सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट होगा। बट प्रैक्टिकली इसमें भी क्या कर सकते हैं, बोथ साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्या है, इसमें आप अप साइड और डाउन साइड दोनों ट्रेड ले सकते हैं। अगर रेड कैंडल से सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, सेल का ट्रेड ले लीजिए।
ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल से डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, बाई का ट्रेड ले, और एंट्री तभी होगी जब रेड कैंडल का भी लो ब्रेक होगा या ग्रीन कैंडल का भी हाई ब्रेक होगा, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं। सो थ्योरेटिकली क्या है, ये बेरिश, ठीक है। जो हमारा साइडवेज ट्रेंड है, क्या है, उसको रेक्टेंगल्स भी कहते हैं, क्या है, उसको रेक्टेंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा साइड, ये अभी वेजेस के बारे में बात करेंगे हम, वेजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल्स क्या है, साइडवेज ट्रेंड को हम रेक्टेंगल्स भी कहते हैं। जो हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड को हम रेक्टेंगल्स, इसमें भी किसी भी साइड का, ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हो, सेल का ट्रेड, रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हो, बाई का ट्रेड। अब ये हम बाकी अभी पहले हम चार्ट पे देख लेते हैं इन ट्रायंगल्स को, उसके बाद में फिर हम वेजेस के बारे में बात करेंगे, वेजेस क्या होते हैं, और साइड में इसके पैटर्न्स, किसके, ट्रायंगल्स के पैटर्न्स के। ट्रायंगल्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, आपके फ्लैग पैटर्न होते हैं, पेनेंट्स पैटर्न्स होते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं। आप कैसे बना सकते हैं ट्रायंगल्स, जैसे क्या था, ये एक बड़ी कैंडल बन गई थी, क्या है, ये 15 मिनट्स की कैंडल है मॉर्निंग में। अब प्राइस क्या चल रहा है, आप यहाँ से सपोज आपने, तो आपने क्या किया, इसी से एक लाइन आपने ये ऐसे ड्रॉ कर दी, और क्या कर दिया आपने, एक लाइन आपने इस तरह से। अब वेट कीजिए कि इसमें अब क्या होता रह जा रहा है, रेंज क्या होती जा रही है, मूवमेंट्स, यानी कि सुबह एक बड़ी मूवमेंट होगी, एक ही कैंडल, उसके बाद से क्या है, प्राइस इसी रेंज पे चल रहा है। अब वेट करेंगे, अब आज तो पॉसिबल नहीं है, क्या है, अभी तो क्या टाइम हो चुका है, अराउंड 2:40 हो चुके हैं, मे भी हो सकता है आज नहीं है, लेकिन आप इसको ट्रेड को कल के लिए भी, अगर इसमें कहीं भी ऊपर का ब्रेकआउट हो या नीचे का ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक एंट्री, सेल साइड की या फिर बाई साइड की एंट्री। अब हम इसको निफ्टी में देखें, अब ये मार्केट मॉर्निंग में 9:15 पे ये ओपन हुई थी, ये इसकी कैंडल, इसके बाद ये मार्केट डाउन आई, फिर ये अप गई, ठीक है। अब क्या है, आपको ये था डाउन, अब इसमें यहाँ से एक, अभी तो क्या है, इस तरीके से ये है आपका, क्या है, एक लाइन आप इधर से, ये आपकी लाइन कुछ इस तरीके से, तो अभी तो क्या है, मूवमेंट इस दोनों रेंज में चल रही है, और आपको और बड़ा करना है तो इसको आप यहाँ तक ले आइए, क्या है, इसको क्या है, आप इसको इधर ले जाइए। अभी प्राइस क्या है, एक बड़ी कैंडल के बाद इसी रेंज में चल रहा है। अब देखते हैं किस तरफ का ब्रेकआउट होता है, इसमें क्या है, इस लाइन का ब्रेकआउट होगा, या क्योंकि यही एक 2 बिग कैंडल, उसके बाद से गैप क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है प्राइस। अब अगर सपोज आप 5 मिनट्स में कोई भी, अगर आप रेंज को बना दें 5 मिनट्स के हिसाब से, अब देखो इसमें क्या है, एक 5 मिनट्स में निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन है कैंडल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल्स के फॉर्मेशन है, यहाँ पे तो प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड था 5 मिनट्स में, ये कन्फर्मेशन भी आ गई है, क्या है, इसमें ये कन्फर्मेशन हो गई, क्या है, अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स। अगर सेम हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स में ऐसा कोई क्या नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, आप एक ट्रेंड बना हुआ है, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या है, बैंक निफ्टी, क्योंकि ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है, क्या है, टॉप से यहाँ से आप क्या है, आप ये ट्रेंड लाइन बना दीजिए इसकी, क्या है, देखिए किस तरफ का ब्रेकआउट होता है। अभी तो ट्रेंड लाइन के क्या है, बिलो ही चल रहा है मार्केट, क्या है, ट्रेंड लाइन के बिलो है, तो ये है, बल्कि आप इसमें एक चाहे तो चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, क्या है, 5 मिनट्स का, ठीक है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग। ये क्या है आपका, ये आपका इस तरह से बन जाए, क्या है, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बेरिश चैनल बन गया। तो ये आप यहाँ से क्या है, मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। ये 15 मिनट्स में भी सेम ही है, क्या है, इसमें भी एक बेरिश चैनल की फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के हिसाब से अब ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, क्या है, इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन है 50। यहाँ से हम अब क्या कैंडल की काउंटिंग हम इधर से करेंगे, स्टॉप कैंडल से। अगर इसका भी हाई ब्रेक होगा, ठीक है, तो फिर इसमें एक बाई का ट्रेड, इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, और इसी कैंडल को लो का क्या रहेगा, हमारा स्टॉप। सो पूरे मार्केट आवर में, डे टाइम में आप ट्रेड करने के लिए आपके पास बहुत से टूल्स हैं, क्या हैं, बहुत से पैटर्न्स हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, ओके, और उनके फेलियर्स के भी आपके पास में पैटर्न्स हैं। तो उन सभी के बेसिस पर कहीं ना कहीं आपके पास, और अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स तो बहुत से हैं, किसी ना किसी में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न्स मिल जाएगा। बस ये है कि आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है, उन वॉच लिस्ट में आपको रेंडमली ये सब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है,
और अगर आप सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ओनली इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है या ट्रेडिंग में जो ट्रेंडिंग में है वो है आपके ऑप्शंस। क्या हैं? खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें भी आपका ट्रेड क्या है? 5 मिनट्स 15 मिनट्स के कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर। अगर कोई आपको कैंडल्स का पैटर्न्स नहीं मिल रहा है तो क्या कर दीजिए, आप ट्रेंड लाइन लगा दो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बेस पे एंट्री ले लो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर एंट्री कर लो। तो ये सब आपके क्या है, कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ आपको एंट्री करने का आपको कोई ना कोई पैटर्न्स आपको मिल जाएगा कि एंट्री करने का। और एंट्री करके अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर दो, स्टॉप लॉस सेट कर दो, टारगेट सेट कर दो। ठीक है, अगर आप 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके स्मॉल टारगेट और स्मॉल स्टॉप लॉसेस होंगे, ये आप देख सकते हो। ये हमारे पैटर्न्स हैं, किस तरीके से हम, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप बनाएंगे। है जी, निफ्टी का क्या करूँ? निफ्टी का भी लगाया था 5 मिनट पे तो आ गया इसका टारगेट, इन्वर्टेड हैमर था ये। ठीक है, इसका ये कंफर्मेशन इसके हाई पे थी, ये आपका इन्वर्टेड हैमर। और ये आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। क्या है, अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ये आपकी ट्रेंड लाइन भी बन जाती है। आप इसमें क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। सो कैंडल्स का भी पैटर्न है और आपका ट्रेंड लाइन्स के भी ब्रेकआउट है, उसके बेसिस पर आप एंट्री। तो इसमें भी आपका टारगेट, इसकी एंट्री थी आपकी 24620 के अबव, और स्टॉप लॉस था आपका ये इस कैंडल का लो 246, यानी कि 9 पॉइंट का क्या था आपका छोटा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस है, क्योंकि 5 मिनट्स पे तो आपको स्मॉल टारगेट और स्टॉप। ठीक है, तो अभी इसने निफ्टी ने कितना हाई बना दिया है, 24643 इसका हाई था, तो यानी कि ऑलमोस्ट 23 पॉइंट चला गया। 1:1 का क्या दे दिया, इससे ज़्यादा का आपका टारगेट दे दिया। तो ये आप स्मॉल टाइम फ्रेम में भी क्या है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ITM ऑप्शंस को बाई कीजिए। ठीक है, और ITM ऑप्शंस आपको पता है जितनी स्टॉक में मूवमेंट आएगी, तो एक आपको ग्रीक्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, डेल्टा के हिसाब से, उसके हिसाब से प्रीमियम में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी 10 पॉइंट पड़ेगी तो आपको 7 रुपये 7 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा, 7 रुपीज़ का, 6 रुपीज़ का। ठीक है, प्रीमियम्स की कैलकुलेशन। और पहला टारगेट आप कहाँ लीजिए। ठीक है, उससे पहले क्या था, ये क्या था, तो जैसे क्या था, ये ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन आप इधर भी मार्क कर सकते हैं। क्या है आपकी, ये भी है ट्रेंड लाइन। क्या है, एक ट्रेंड लाइन आपकी इधर बनी थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ से ये आपका एक ब्रेकआउट है, तो इसी कैंडल का लो का स्टॉप टारगेट था छोटा, तो ये टारगेट भी इस कैंडल ने आपका पूरा कर दिया, अचीव कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन्स हैं आपकी। ठीक है, ये कैंडल्स के पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो जहाँ पे साइडवेज मूवमेंट होगी वहाँ क्या बना सकते हैं आप, ट्रायंगल्स बना सकते हैं, वहाँ पर आप ट्रायंगल्स की देख सकते हैं। जैसे ये तो 5 मिनट्स का है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बड़ा बनाया ही था, आप बड़ा एक बनाएंगे तो ये आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ से बनेगा आपका, ये आप इधर से बना दीजिए। ये भी क्या है, यानी कि ये 50 मिनट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग है ब्रेकआउट, किस तरफ का ब्रेकआउट आता है। ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बन गया। क्या बन गया, ये आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। अब ये ब्रेकआउट का वेट कीजिए, ऊपर का होता है या नीचे का होता है, किस तरफ का होता है। ये ट्रायंगल आप इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका फिर ऐसे बन जाएगा ये। अब काफ़ी कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। क्या है आपकी प्रैक्टिस, आप ड्रॉ कर करके देखिए, बनाइए। आप सभी क्लास के टाइम पर आप लैपटॉप्स, ये अच्छा है आप कैरी कर रहे हो तो यहाँ बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए। और इन प्लीज़ आप पहले आइए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए क्लास में। अगर आप क्लास 1 o'clock से आप 12 o'clock आ जाइए, 1 आवर, या अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस मार्केट आवर के बाद करनी है आपको, मार्केट आवर्स में भी करनी है। क्या है, क्योंकि ट्रेड तो हम मार्केट आवर्स में ही लेंगे, तो मार्केट आवर्स में हम कब ट्रेड लेंगे, कैसे लेंगे, किस बेसिस पे लेंगे, उसकी प्रैक्टिस है आपकी। क्या है कि मार्केट आवर में हमें अगर कोई ट्रेड लेना है, कुछ एंट्री करनी है, टारगेट सेट करने हैं, स्टॉप लॉस सेट करनी है। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा उसमें कैसे क्या है कि आपको किस तरीके से कहाँ पर एंट्री लेनी है और क्या करना है। आपका एंट्री आप और रैंडमली चेक कीजिए, यानी कि आप सभी में चेक करना है, आपको इंडेक्स में भी चेक करनी है
और इंडेक्स में भी आप दोनों को इंडेक्स देखिए, आप निफ्टी को भी देखिए, बैंक निफ्टी को भी वॉच कीजिए, और टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखिए क्या है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक। यानी कि ट्रेड चाहे आपको कम टाइम फ्रेम में लेना है, लेकिन आप चार्ट सभी टाइम फ्रेम के देखिए, आपको आइडिया होगा उससे। ठीक है, अगर इन फ्यूचर आप कभी पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो वो फिर आपके बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपके डेली और वीकली चार्ट के बेसिस पे होंगे। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।